हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आज का हमारा विषय है कढ़ाई बंधन और नोटों की बारिश। ये विषय आज हम कढ़ाई बंधन का अपने चैनल पर पहली बार लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, कहने को तो कढ़ाई बंधन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं और आप लोग जानते भी हैं कि कढ़ाई बंधन क्या है, कैसे क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कढ़ाई बंधन का नाम तो लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन कढ़ाई बंधन किस प्रकार का होता है, किस तरीके से किया जाता है, यह चीज़ें उनको नहीं पता। तो देखिए, आज इसमें कोई विधि या कोई मंत्र कढ़ाई बंधन का नहीं हम देने वाले हैं। आप लोगों को कुछ प्रक्रिया बताने वाला है कि किस प्रकार से कढ़ाई बंधन की चीज़ों को संपन्न किया जाता है। तो ठीक है, तो चलिए इस सब जानकारी को लेते हुए अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, कढ़ाई बंधन जो होता है वो कई तरीके का होता है, यानी इसमें कई प्रकार हैं। पहला प्रकार ये होता है कि जैसे कि कढ़ाई को बांधा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रकार ये होता है कि जो अग्नि होती है उस अग्नि को बांध दिया जाता है। तीसरा चीज यह होता है जो कढ़ाई के अंदर जो भी वस्तु डाली गई है, यानी मान लीजिए पानी डाला गया है या तेल डाला गया है, तो उस पानी या तेल को बांध देना। ये दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो कढ़ाई बंधन में जैसे कि अब हम लोग बात किस पे करने वाले हैं, हम लोग का ये बात है कि मान के चलते हैं कढ़ाई बंधन पे नोटों की बारिश किस प्रकार की जाएगी। मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति आपको मिला, उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि भैया हमको तो कढ़ाई बंधन करने वाला कोई आदमी चाहिए जो कढ़ाई बंधन कर दे, उसके अंदर तेल डाल दिया जाए, कढ़ाई के अंदर अग्नि जलती रहे और पूड़ी भी ना सिकाए उसमें, मतलब जैसे कच्ची पूड़ियाँ बेल करके डाली जाए वो पूड़ी कच्ची ही रह जाए। तो अब क्या हुआ कि आप तो खोजने लग गए। अब चलिए, खोजते खोजते आपको कोई व्यक्ति मिल गया, ठीक है। ये उदाहरण स्वरूप ये बता रहे हैं। मान के चलिए आपको खोजते खोजते कोई व्यक्ति मिल गया। अब व्यक्ति मिलने के बाद आपने उससे पूछा कि भैया आप कढ़ाई बंधन, तो वो बोला कि हाँ हम कढ़ाई बंधन कर देंगे। उसने क्या किया कि एक कढ़ाई ली, एक चूल्हा बनाया और उसमें कुछ मंत्र पढ़ के उस कढ़ाई को बांध दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कढ़ाई बांधने की बात कह रहे हैं, अग्नि बंधन की बात नहीं कर रहे हैं। ये कढ़ाई बांध रहा है, ठीक है। तो ये कढ़ाई बांध दिया। अब बांधने के बाद आपसे उसने बोल दिया कि हाँ अब हमने बांध दिया है, अब आप जो है चाहे जो भी सेक के देखना है तो उसमें देख लीजिए। अब आप क्या किए कि उस कढ़ाई को बंधने के बाद आपने पूड़ियाँ बनाई या चाहे जो भी आपने बनाया आपने उसमें डाला। अब क्या है कि तेल तो खौल रहा है लेकिन वो गर्म नहीं हो रहा है। कढ़ाई बंधन का देखिए असली मतलब यही होता है कि तेल खौलता रहेगा मगर उसमें जो भी चीज़ आप डालेंगे वो पकेगी नहीं, यानी वो बनेगी नहीं, वो चीज़ कच्ची की कच्ची रह जाएगी। जिस अवस्था में आप डालेंगे वही अवस्था में वो रहेगी। देखिए, जब कढ़ाई बंधन होता है ना तो उसका एक समय भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन भर रहेगा, पूरी रात भर रहेगा, नहीं। ये एक मंत्र की ऊर्जा के ऊपर है और जो साधक कढ़ाई को बांधा है उस साधक के मंत्र में कितनी पावर है, उस साधक के अंदर कितनी पावर है, उस साधक की ऊर्जा कितनी है, ये सारी चीज़ें उस साधक के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसकी शक्तियों के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो कितना उस शक्ति का जाप किया है, उस मंत्र का कितना उसने अनुष्ठान किया है, कितना जाप किया है, कैसे उसको पूजा है, ठीक है। तो इस प्रकार कढ़ाई बंधन हो गया, ठीक है। तो ये जब कढ़ाई बंधन किया गया तो अब कढ़ाई बंधन के बाद आपने डाला, डालने के बाद सब चीज़ें आपने देख ली। तो अब बात होती है कि कढ़ाई बंधन क्या मंत्र से किया जाता है या इसमें कोई शक्ति लगती है या इसमें कोई देवता लगते हैं। देखिए, पहली बात ये आप जान लीजिए कि कढ़ाई बंधन जो है, पहली चीज़ कढ़ाई बंधन हो या किसी भी बंधन हो, कभी ये सब बंधन पहली चीज़ तो करना ही नहीं चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा दोष लगता है ना। इसका एक समझ लीजिए कि गौ हत्या के समान एक दोष लगता है। ये कितना बड़ा इसका दोष होता है। लोग दिखावे के लिए कर देते हैं, बात अलग है, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। ये गलत चीज़ है, कभी ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कढ़ाई बंधन वगैरह, कढ़ाई बंधन, अग्नि बंधन, ये सब चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए।
तो जैसे कि आप लोगों ने जाना आज की कढ़ाई बंधन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना, आपको यह बता दिए। अब इस पे देखिए कुछ साधक जो होते हैं उनके पास कोई शक्ति होती है, वह शक्ति से भी बंधवाते हैं। कुछ साधक होते हैं जो मंत्र से बांधते हैं। तो जो मंत्र से बांधते हैं उस पर धन वर्षा नहीं होती, जो शक्ति से बांधते हैं तो उस शक्ति के ऊपर धन वर्षा होती है, उस शक्ति के माध्यम से नोटों की बारिश होती है। अब यह नोटों की बारिश और अग्नि स्तंभन क्या है, यह सब बातें आपको किसी अगले वीडियो में बताई जाएंगी। देखिए सीढ़ी बाई सीढ़ी चीजों को समझिए, आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारियां दे देंगे, आप जो है उन सब जानकारियों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए चलता हूँ साधकों, मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।